बिहार में अभी जमीन सर्वे का काम चल रहा है और आपको इस जमीन सर्वे में भाग लेना है। यदि आप अपने जमीन का दस्तावेज बिहार के जमीन सर्वे में नहीं जमा करते हैं तो हो सकता है आपकी जमीन सरकारी हो जाए और सरकार आपका जमीन जो है तो ले ले आपसे। तो सर्वे में आपको निश्चित रूप से भाग लेना है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बिहार में रहते हैं या बिहार में उनका जमीन है लेकिन अभी बिहार से बाहर रह रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि उनका जमीन कौन सा है, उनका प्लॉट कौन सा है, उनका खाता नंबर क्या है, उनका खेसरा नंबर क्या है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये तो पता है कि उनका खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, लेकिन उनके पास जमीन का कोई पेपर ही नहीं है। अब वो परेशान हैं, वो कभी इस ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं तो कभी सीईओ ऑफिस में जा रहे हैं, तो कभी अपने कर्मचारी के ऑफिस में जा रहे हैं, तो कभी शिविर में जा रहे हैं, कभी जहां पे जमीन का निबंधन हो रहा है वहां जा रहे हैं केवाला के लिए, लेकिन कहीं भी उसको समाधान नहीं मिल रहा है क्योंकि जमीन के पास का जो रिकॉर्ड जहां पे रखा गया है वहां पे भी काफी अभी भीड़ चल रहा है। तो फिर क्या करें? क्या हमारे जमीन का सर्वे नहीं होगा? निश्चिंत रहिए, आपके जमीन का भी सर्वे होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे एक नहीं बल्कि तीन तरीके जिससे कि आप घर बैठे अपने जमीन का पेपर निकाल सकते हैं। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, सही सुना, हमने आपको 3 तरीका आज बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से और घर बैठे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से अपने जमीन का पेपर आप देख सकते हैं। वो पूरा तरीका बताऊंगा। यदि आपको कुछ भी नहीं पता है, जमीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर कुछ नहीं पता है, फिर भी आप जमीन का पेपर अपना निकाल सकते हैं और वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट होगा जो आप सर्वे में जमा कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप क्या करें, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाए। हमारा यूट्यूब चैनल है @राज स्किल्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आपको मिलेगा एक से एक वीडियोज। इस पे हमने केवल अपने चैनल पे जमीन से रिलेटेड ही वीडियो बनाया है, जहां पर कि आपके मन में जो भी प्रश्न होगा हर प्रश्न का उत्तर हमारे वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। जैसे आपको दादा परदादा के नाम से जमीन है, कोई पेपर नहीं है, इसके लिए हमने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है और इस वीडियो में भी आज हम आपको बताएंगे। पूरा का पूरा वीडियो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं जाकर के दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले अपने लैपटॉप या मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए और आराम से इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है दोस्तों, लेकिन पूरा वीडियो देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जमीन का भी पेपर मिल जाए और आपके जमीन का भी सर्वे हो जाए। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम में बिहार भूमि सर्च करना है। जैसे ही बिहार भूमि सर्च करेंगे सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा बिहार भूमि .bihar.gov.in। इस पे क्लिक करेंगे, इस तरह से एक पॉपअप मैसेज आएगा, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और इसी वेबसाइट के माध्यम से मैं अभी 3 तरीका आपको बताने वाला हूं दोस्तों। जानते हैं तरीका नंबर 1। पहले हमें अपना खाता देखना है। हमें अपना खाता देखने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा अपना खाता देखें, इस पे जाके हमें क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आपको एक बिहार का पूरा मानचित्र दिख जाएगा। इस मानचित्र में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। आपका कौन सा जिला है, आप किस जिला के रहने वाले हैं, उस जिला को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं मुजफ्फरपुर जिला का अगर रहने वाला हूं तो मैं मुजफ्फरपुर जिला को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये नया विंडो ओपन हो जाएगा। हमें इस विंडो में यह दिख जाएगा कि इस मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुल कितने अंचल है, कुल कितने मौजा है, कुल कितने खाताधारी हैं और कुल कितना खेसरा रजिस्टर्ड है, मतलब कुल कितना प्लॉट है। ये हमें सबसे पहला इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अंदर अब हमें अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है, जो हमारा अंचल है अपना अंचल सेलेक्ट करना है। जैसे हमने अपना अंचल मान के चलिए कटरा हमने सेलेक्ट कर लिया, तो इस पे फिर जाकर के हमको क्लिक करना है। मतलब जो बिहार का मानचित्र दिखाई देगा हमें, उस पर सबसे पहले जिले पर क्लिक करेंगे। जिला के बाद जो नया विंडो ओपन होगा उसमें हमें अपने अंचल पे जाकर के क्लिक करना है। इस तरह से जब हम अंचल सेलेक्ट कर लेंगे तो अंचल सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में हमें अपना मौजा चुनना है। मौजा का जो पहला अक्षर होगा उस अक्षर पर जाकर के यहाँ से हम देख करके क्लिक करेंगे। जैसे हमने एक 9 नाम का अक्षर कोई खोजा है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस नाम का क्या होगा, मौजा यहाँ पे बगल में दिखेगा। अब उस मौजा में कितना खेसरा है, कितना थाना नंबर है, वो सब आपको दिखेगा। ये थाना नंबर 221 है इस मौजा का और कुल कितने खेसरा है इसमें, तो 4297 खेसरा है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, पूरा खेसरा भी देख सकते हैं। दूसरा तरीका है देखने का, सबसे जो आसान तरीका है, यदि आपको अपना खाता नंबर या खेसरा नंबर पता है तो यहाँ पे आप अपना खाता नंबर
इंटर करेंगे। जैसे कोई एक एग्जांपल के लिए हमने खाता नंबर ले लिया है और यहाँ पे खाता खोजे पे जाकर के हम क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पे खाता नंबर डाल करके जब सर्च पे क्लिक किया था तो एक नाम आ गया, इनके पिता का नाम, इनका खाता नंबर, खेसरा नंबर। अब और डिटेल इसके बारे में देखना है हमें, यहाँ पे देखे करके एक ऑप्शन आएगा, इस पे जाकर के हम क्लिक करेंगे, फिर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो अभी चलते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पेज में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रैयत का नाम हमको दिखेगा, यहाँ पे इसके पिता का नाम दिखेगा, यहाँ पे उनका ग्राम कहाँ है, घर कहाँ है वो दिखेगा, जाति कौन सी है ये दिखेगा, यहाँ पे उसका खाता नंबर दिखेगा, यहाँ पे उसका कौन कौन सा प्लॉट उस खाते के अंदर है वो प्लॉट दिखेगा, इसमें जमीन का चौहद्दी दिखेगा और उसमें कितना रकबा है जमीन का वो रकबा दिखेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उसका खाता नंबर पूरा जो कंप्यूटराइज वाला खाता नंबर है वो दिखेगा। दोस्तों इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में अपनी जानकारी, हमें जमीन का पूरा जानकारी मिल जाएगा कि कितना जमीन है, कितना खाता है, कितना खेसरा है, उसके अंदर क्या प्लॉट नंबर है, उस प्लॉट में कितने रकबा है, ये सारी जानकारी मिल जाएगी हमको। ठीक है, इसी जानकारी को हमको प्रपत्र 2 में भर लेना है। आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं यहाँ से और सेव करके भी रख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, या तो प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रिंट कर लीजिए या सेव एज पे जाकर के इसको हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं और भविष्य में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों हम एक तरीका हो गया जिस तरीके से हम अपना खाता नंबर या खेसरा नंबर से खोज सकते हैं। लेकिन यदि हमें अपना खाता खेसरा भी नहीं पता है तो अपना नाम से भी हम खोज सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे अपना नाम हम टाइप करेंगे। अब यहाँ पे मैंने नाम टाइप कर लिया, उसी तरह से खाता खोजो पर क्लिक करेंगे, फिर ये यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा शीट। आप अपना नाम देख लीजिए, अगर आपका ही नाम है तो यहाँ पे देखे पे जाकर के नया पेज ओपन कर लीजिए और उस पेज को आप यहाँ से प्रिंट आउट ले लीजिए। दोस्तों ये था दोस्तों हमारा पहला तरीका। अब जानते हैं दूसरा तरीका। फिर से हम वापस इस बिहार भूमि वाले वेबसाइट पे आते हैं। अभी हमने देखा है कि अपना खाता खोजे से मानचित्र पर क्लिक किया, मानचित्र के ऊपर हमारे पास जिला चुनने का ऑप्शन आ गया था और प्रखंड चुनने का, ब्लॉक चुनने का ऑप्शन आया था। वहां से मौजा चुन करके अपने नाम के सहारे या खाता खेसरा के सहारे हमने अपना जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड निकाल लिया था। दूसरा तरीका में हम उसी वेबसाइट पे जमाबंदी पंजी पे जाकर के क्लिक करेंगे। जैसे ही जमाबंदी पंजी पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पे हम अपना जिला चुन कर सकते हैं, फिर यहाँ से अपना हम प्रखंड चुन सकते हैं। इसके बाद प्रोसेस पे जाकर के क्लिक करना है। इसके बाद हमें अपना मौजा चुनना है। मौजा चुनने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जिस मौजा का आपको देखना होगा उस मौजा को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हमारे पास जो है सो वो टोटल 6 ऑप्शन है यहाँ पे, जिसके माध्यम से हम इसको खोज सकते हैं। पहला ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है वो है कि यदि हमारे अपने जमीन का भाग, वर्तमान और पृष्ठ संख्या क्या है तो हम उसके माध्यम से खोज सकते हैं। ये हमको जमीन के पुराने रसीद पे मिल जाएगा। या अगर हमको जमाबंदी नंबर पता है तो हम जमाबंदी नंबर के माध्यम से खोज सकते हैं। अगर हमको कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर पता है तो उसके माध्यम से खोज सकते हो। सकता है आपके पास पेपर नहीं हो, लेकिन आपके घर में आपके दादा परदादा कहीं पे डायरी में लिख करके या किसी रजिस्टर में लिख करके रख दिए हो कि आपका जमाबंदी नंबर ये है, इसके अंदर ये रकबा है, उस माध्यम से भी यहाँ से खोज सकते हैं। अगर उसके अलावा आपको पास अगर प्लॉट नंबर पता है तो प्लॉट नंबर से खोज सकते हैं, आपका खाता नंबर से खोज सकते हैं। कुछ भी नहीं पता है आप अपने नाम से खोज सकते हैं। दोस्तों कभी कभी नाम से जमीन खोजने पर क्या होता है कि उसका रिकॉर्ड नहीं मिलता है। तो उस स्थिति में जैसे नाम का स्पेलिंग हो सकता है आपके पिताजी कुछ और लिखे हो और यहाँ पे कुछ और नाम आप टाइप कर रहे हो, तो वैसी स्थिति में आप समस्त पंजी 2 भी देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा रैयत के नाम के अनुसार से खोजे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो सुरक्षा कोड है उस सुरक्षा कोड को यहाँ पे अंकित करके सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करेंगे उस मौजा के अंदर जितने भी है डेटा वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एक एक करके आप अपना नाम यहाँ से खोज सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको निश्चित रूप से आपका नाम मिल जाएगा क्योंकि इसमें उस मौजा में जितना भी जमीन है सभी जमीन का रिकॉर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। हो सकता है आपके दादा का नाम हो, आपके परदादा का नाम हो, मतलब जिसके नाम से भी पूर्व जमीन का खतियान बना होगा, जिसके नाम से भी जमाबंदी कायम की गई होगी पहले, उसका नाम यहाँ पे आपको दोस्तों दिख जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप इस पोर्टल के माध्यम से आपको अगर खाता नंबर, खेसरा नंबर कुछ भी नहीं पता है फिर भी अपने जमीन का रिकॉर्ड आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार ये डेटा ओपन हो जाएगा, आप जिनका भी जमीन देखना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे हमको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से एक नया टैब ओपन हो जाएगा। इसको भी यहाँ से जाकर के हम
प्रिंट आउट लेकर के सेव करके रख सकते हैं और इसकी कॉपी भी हम सर्वे में जमा कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से दोस्तों ये दूसरा तरीका है जिस तरीके से अपने जमीन का डिटेल हम खोज सकते हैं, ठीक है, जिसको पंजी 2 या जमाबंदी पंजी खोजना बताते हैं। दोस्तों अभी तक हमने दो तरीका देखा, एक तरीका था जहां से अपना खाता खोजें और दूसरा तरीका था जमाबंदी पंजी देखें। दोस्तों इस दोनों तरीका में हमको कहीं भी लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल आप अपने मोबाइल में biharbhumi.bihar.gov.in ओपन कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए और अपना जिला, अपना अंचल, अपना मौजा चूज कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और वहां से अपना जमीन का रिकॉर्ड खोज लीजिए। फिर बाद में उसको आप सेव करके मोबाइल में रखना चाहते हैं, लैपटॉप में रखना चाहते हैं, रख लीजिए और प्रिंट आउट आप उसका निकलवा सकते हैं दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों तीसरा तरीका। दोस्तों अब जो मैं तरीका बताने वाला हूं, इस तरीका में आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा सबसे पहले, इसके बाद आप अपने जमीन का रिकॉर्ड खोज सकते हैं। लेकिन दोनों में अंतर दोस्तों ये है कि अभी जो दो तरीके से हमने जमीन को खोजा था, इस तरीके में जो हमको कॉपी मिली है वो कंप्यूटराइज्ड कॉपी मिली है, जिसका की मान्यता न्यायालय में नहीं है, हालांकि सर्वे में है। लेकिन अब जो मैं तरीका बताऊंगा दोस्तों, उस तरीके से आप अपने जमीन का जो पेपर निकालेंगे वो मूल जो दस्तावेज होगा जो सरकार के कार्यालय में रखा हुआ है, उसी का स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड कर सकते हैं इस तरीके से। और आप 10 रुपए का पेमेंट करके प्रति पेज के अनुसार से उसका डिजिटल कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर कि आपके जो अंचलाधिकारी होंगे, सीओ होंगे, उनका डिजिटल सिग्नेचर होगा और यह जो कॉपी होगा दोस्तों यह न्यायालय में भी मान्य होगा। तो चलिए देखते हैं तीसरा तरीका क्या है। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भू अभिलेख पोर्टल, आपको भू अभिलेख पोर्टल पे जाकर के क्लिक करना है। जब भू अभिलेख पोर्टल पे हम क्लिक करेंगे इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट लॉगिन नहीं करना है, क्योंकि डिपार्टमेंट लॉगिन जो है तो जो कर्मचारी होते हैं उनके पास होता है। हमें पब्लिक लॉगिन पर जाकर के क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और लॉगिन करना है। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस पोर्टल पे, बिहार भूमि पोर्टल पे अपना आईडी नहीं बनाया है, सबसे पहले अपना एक आईडी बना लीजिए। आईडी बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन होगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, इस पे जाकर के आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद सबमिट बटन पे आपको दोस्तों क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। आपको क्या करना है, अब उस ओटीपी को इसमें एंट्री कर देना है। ओटीपी इंटर करने के बाद सबमिट पर जाके आपको क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे ओटीपी क्लिक कर देंगे तो आपके पास इस तरह से एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना डिटेल्स भरना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, फिर आपको अपना यहाँ पे ईमेल आईडी देना है, फिर आपको यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ से अपना अंचल सेलेक्ट करना है। आप अपना अंचल जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। अपना अंचल सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने विलेज का नाम लिखना है और फिर अपना पोस्ट ऑफिस लिखना है। मैंने ये सारा डाटा एग्जांपल के लिए लिया है दोस्तों। अपना पिन कोड लिखना है और सबमिट बटन पर जाकर के क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट आपका कर देंगे तो आपका फिर से यह पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा, लॉगिन वाला पेज, जिसके पेज पर आप फिर से वापस आ जाएंगे। यहाँ पे आपने जिस नंबर से रजिस्टर किया है वो नंबर आप एंट्री करेंगे और लॉगिन करेंगे। आपके मोबाइल पे ओटीपी फिर से आएगा। जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद सबमिट बटन पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने में एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। अब इस विंडो में सबसे पहले आपको कौन सा डॉक्यूमेंट खोजना है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है, तो हमें अपना खाता नंबर, केसरा नंबर चाहिए। इसके लिए हमें अपनी जमाबंदी पंजी खोजना पड़ता है। यहाँ से हमें क्या करना है, अपना जमाबंदी पंजी पर जाकर के सेलेक्ट करना है। यहाँ पे दिखेगा जमाबंदी पंजी, इस पे जाके हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप अपने ऑफिस का नाम सेलेक्ट करना है और फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से सेलेक्ट करना है।
तो यहाँ पे जो है ऑफिस में हो जाएगा रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट, और यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। फिर यहाँ से आप अंचल चूज कर लीजिए कि किस मौजा का आपको या किस अंचल का देखना है, अंचल चूज कर लीजिए। फिर यहाँ से आपको मौजा का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आपको मौजा सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपको उस मौजा का कौन सा थाना नंबर है, थाना नंबर आप सेलेक्ट कर लीजिए। मतलब आपको इस विंडो में क्या क्या सेलेक्ट करना है, तो अपना डॉक्यूमेंट टाइप में जमाबंदी पंजी, फिर ऑफिस का नाम, फिर जिला, अंचल का नाम और मौजा का नाम और थाना नंबर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको खाता नंबर, खेसरा नंबर, पार्टी नाम नहीं देना है यहाँ पे दोस्तों। इसके बाद सीधा आपको सर्च पे जाकर के क्लिक करना है। इसलिए नहीं देना है क्योंकि यह पीडीएफ फाइल ओपन होगा, तो पीडीएफ फाइल में ये सर्च करके आपको कुछ भी डेटा नहीं दिखाएगा। जब सर्च पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से नीचे से उस मौजा में जितना भी डॉक्यूमेंट स्कैन किया हुआ है इसकी कॉपी आ जाएगी। इसमें से अब आपको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले वाले जो वीडियो थे उसमें मतलब इससे पहले वाले जो हमने 2 तरीके बताए थे, इस तरीके में खोजना आसान था क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्यूटराइज कॉपी आ जाती थी, लेकिन इसमें मूल क्योंकि कॉपी आएगा, इसको ओपन होने में भी समय लगेगा और एक एक करके आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें कलम से लिखा हुआ आपको लेटर दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको ओपन करने के लिए इस पे हमें क्लिक करना है। एक एक बार में आप 2-2, 3-3 टैब को भी ओपन कर सकते हैं, जिससे कि जब तक टैब ओपन होगा तब तक आप क्या कर सकते हैं, दूसरे टैब पे जो ओपन हो चुका है उसको आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपके पास ये पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक एक करके आपको अपना नाम यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जमाबंदी नंबर दिखेगा। जमाबंदी नंबर तो हो सकता है आपको नहीं भी पता हो, तो आपको एक एक करके आपका नाम और पिताजी के नाम से आपको पढ़ना पड़ेगा। हर पेज को ओपन कर करके एक एक करके आप ऐसे करके स्क्रॉल कर करके आप खोजते चलिए दोस्तों। एक बार जब ये मिल जाए फिर आप इसको चाहें तो इस पेज को डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट करके रख सकते हैं दोस्तों। और ये देख रहे होंगे दोस्तों, ये मूल जो आपका जमाबंदी है इसका आपको एक कॉपी है, मतलब मूल जो होगा उसका कॉपी है, तो ये कानूनी रूप से भी मान्य है। इस प्रकार से दोस्तों ये तीसरा तरीका था जिस तरीके से हम अपने जमीन का पेपर को खोज सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हम पूरे 3 तरीके से हम जमीन का पेपर निकाल सकते हैं, और निश्चित रूप से इस तीनों तरीका में से कोई एक तरीका काम करेगा, और आपका जमीन अगर आपके नाम, आपके पूर्वज के नाम, आपके परिवार के सदस्य के किसी के नाम भी होगा तो वो सारा रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, क्योंकि सबका जमीन का डाटा आपको पूरा रजिस्टर 2 ही देखने को मिल जाएगा इस तीनों माध्यम से। तो इस तीनों माध्यम से जमीन का पेपर खोजिए और सर्वे संबंधित फॉर्म को भरिए, और जितना जल्दी हो सकता है ऑनलाइन इसको अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों इसके बाद भी अगर कहीं आपको सर्वे फॉर्म भरने में या जमीन का कागज खोजने में दिक्कत आ रहा है तो हमने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दे दिया है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपनी समस्या, हम आपको रिप्लाई करेंगे 24 घंटे के भीतर और बताएंगे कि आपको क्या समस्या है और आपकी समस्या का क्या हल हो सकता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।